अरुणिता और पवनदीप 8-9 महीने से इंडियन आइडल के सेट पर रह रहे थे। उसके बाद अब वो बाहर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, दोनों एक साथ मुंबई में देखे गए। दरअसल इंडियन आइडल 21 के विजेता पवनदीप राजन और उप विजेता अरुणिता कांचीलाल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी से मुलाकात की। राज्यपाल ने दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप और उप विजेता अरुणिता महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी से मिलने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि पवनदीप की इस शानदार उपलब्धि से उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजभवन में पवनदीप का समारोह पूर्वक सम्मान किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड और महाराष्ट्र के जाने माने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और एक बार फिर से राजभवन में राज्यपाल के सामने दोनों ने अपनी मधुर आवाज से राज्यपाल को गाना सुनाकर उनका दिल बना दिया। और इस खास मौके पर समाज सेवी चामू सिंह राणा, उद्योगपति जगदीश राजविष्ट, सुशील कुमार जोशी और कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, पवनदीप राजन और उनके पिता सुरेश राजन अब स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को तराशने में मददगार बनेंगे। बेटे के इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने के बाद पवनदीप के पिता सुरेश राजन ने ये ऐलान किया है। सुरेश राजन का कहना है कि पवनदीप की गैर मौजूदगी में वो क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभाओं को तराशने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा इसके लिए वो पवनदीप की ओर से 1 साल पहले खेले गए स्टूडियो में उभरी हुई सभी कंस्टेंटेंट को सिखाएंगे। कलाकारों की नींव मजबूत करने के लिए सदा समर्पित रहेंगे। इसके लिए वो राज्य के कई लोक गायकों और संगीत के जानकारों का सहयोग भी लेंगे, लोगों से मिलेंगे और संगीत की दुनिया को और ऊपर तक ले जाएंगे। पवनदीप के पिता सुरेश राजन का कहना है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को गायक के साथ वाद्य यंत्र बजाने का भी शिक्षा देंगे। इसके लिए स्टूडियो में सभी जरूरी साधन जुटाए जा रहे हैं। इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम जीतने के बाद मुंबई में लगातार पवनदीप की कई मीटिंग की गई है। वो लगातार 25 अगस्त तक बिजी हैं और 26 अगस्त को वो अपने चंपावत पहुंचेंगे। इस दौरान उनका जिले के बनारस, टकनपुर और चंपावत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके पिता ने बताया कि इंडियन आइडल जीतने के बाद पवन को कई लोगों से मिलना पड़ रहा है और आगे के काम में उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, इसलिए उन्हें घर आने में देरी लग रही है। अरुणिता कांचीलाल भले ही इंडियन आइडल 12 का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हो, लेकिन जितना ही प्यार पवनदीप राजन को मिला, उससे कहीं ज्यादा प्यार अरुणिता कांचीलाल को भी मिला। इसलिए पवनदीप की तरह अरुणिता को भी खूब याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें भी खूब बधाइयां दी जा रही हैं और इनके साथ बिताए पलों की वीडियोस, फोटोज खूब शेयर किए जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर अरुणिता पवनदीप की लव स्टोरी के काफी किस्से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में इनकी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं, वो देखकर शायद आप भी अपना ओपिनियन बदल सकते हैं। अरुणिता पवनदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक घर में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इंडियन आइडल 12 का फिनाले होने के कुछ घंटों बाद का ही है, जब ये 5 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट अपने रूम में रेस्ट करने गए थे और इन 5 ने उस बीच एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। ये वीडियो दानिश ने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करने के लिए बनाया था। दानिश ने वीडियो में बताया था कि पवनदीप ने ये खिताब जीता है और हम सभी फाइनलिस्ट ने खूब मौज मस्ती की है। दानिश ने पवनदीप और अरुणिता को स्पेशल थैंक यू भी बोला। दानिश अरुणिता की जर्नी के बारे में सवाल पूछते हैं। खास बात, पवनदीप अरुणिता इस बीच बिल्कुल पास एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से शर्मा भी रहे हैं। लोगों ने पवनदीप और अरुणिता की नजदीकियों के बारे में सवाल भी पूछे। वहीं एक और चीज गौर करने वाली थी, वो ये कि वीडियो में पवनदीप भी अरुणिता को गौर से देखते नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। अब वाकई इनका रिश्ता दोस्ती का है या फिर दोस्ती से बढ़कर, आप ही बताइए। इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी लेकर अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचे पवनदीप का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। फूलों की माला और रास्ते में फूल बिछाए गए, आरती उतारी गई और हर तरफ मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। पवनदीप ने सिंगिंग में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अपने शहर उत्तराखंड और पहाड़ों की रौनक ही बढ़ा दी। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पवनदीप को लेकर नाच गाना हो रहा था, लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ उनके ही गांव में उनकी लव स्टोरी की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं।
जी हाँ, उनके गांव में भी उनकी करीबी दोस्त अरुणिता कांचीलाल पहुंच गई हैं। लोगों ने वहां भी पवनदीप का नाम अरुणिता से जोड़कर खूब मजे लिए। लोगों ने अरुणिता को तब बहुत मिस किया जब पवनदीप अकेले अपने गांव पहुंचे। कुछ लोगों ने कहा कि अगर अरुणिता होती तो हम यहाँ खूब पार्टी करते। कुछ लोगों का कहना है कि पवनदीप को गांव में अरुणिता को लाना ही चाहिए था। और फिर आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही कि किस तरह से लोगों ने अरुणिता को भाभी तक बुलाया। जब से पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की है, तब से लोग उन्हें भाभी कहकर बुला रहे हैं। हालांकि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पवनदीप और अरुणिता ने इन सभी बातों को अपने पास भटकने भी नहीं दिया। उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने काम पर ही सिर्फ फोकस दिया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी पवनदीप और अरुणिता से एक दूसरे के बारे में सवाल किया जाएगा तो दोनों कुछ तो घुमा फिरा कर बात करेंगे। अगर ऐसा सच हुआ तो इनके बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना ये सब शो का कारनामा भी कहा जा सकता है। शो के कारनामे की वजह से पवनदीप और अरुणिता का नाम जोड़ा गया और अब फैंस इनके मुँह से खुद इनके रिश्ते का सच जानना चाहते हैं। खासकर तब जब ऐसी खबरें आई हैं कि पवनदीप और अरुणिता एक ही बिल्डिंग में एक साथ रहने वाले हैं। अब देखना होगा इनके बीच क्या चल रहा है। जहां तक सबको पता था कि इंडियन आइडल 12 का विनर पवनदीप राजन ही बनेगा, लेकिन एक पवनदीप ही थे जिन्हें अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और भरोसा भी नहीं था। लेकिन पवनदीप ने मेहनत करने से हार नहीं मानी। बीमारी की हालत में भी पवनदीप होटल के कमरे में अपनी परफॉर्मेंस देने में लगे रहे। लेकिन आखिरी वक्त पर पवनदीप की हालत ऐसी बिगड़ी कि खबर सुनकर उनके फैंस भी डर गए। जी हाँ, पवनदीप ट्रॉफी लेकर घर भी नहीं पहुँचे कि बीच रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई। जी हाँ, पवनदीप की हालत तब बिगड़ी जब उनके हाथ में ट्रॉफी दी गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनके हाथ में उन्हीं को इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी दी जा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गए, ना ही कुछ बोल पा रहे थे, ना ही उन्हें वहाँ का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। आंखें खुली और वो बस वहाँ मुंह बंद किए खड़े हुए थे। लोग भी पवनदीप की हालत देखकर शॉक रह गए कि आखिर पवनदीप के लिए आज का दिन कितना खुशी का है और उनके मुंह पर उदासी क्यों है। ट्रॉफी मिलने के बाद भी वो अपसेट क्यों है। उन्हें तो खुशी और जश्न मनाना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पवनदीप को खुशी के मारे गोद में भी उठा लिया। उनके पिता भी सुध बुध खो चुके थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पवनदीप तो ना जाने कौन सी दुनिया में उस वक्त कुछ सेकंड के लिए चले गए थे। पहले आपको बता दें कि अभी भी उनके घर पहुंचने में वक्त है, क्योंकि रास्ते में ही पवनदीप ने जश्न मनाने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। पवनदीप राजन ने बताया कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। इस पार्टी में टॉप 6 में से पहुंचे सभी कंटेस्टेंट भी शामिल होंगे। पवनदीप राजन ने बताया कि हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की है, जिस कारण सभी जश्न के हकदार हैं। मैं सबके साथ पार्टी करूंगा। जो भी फिनाले में पहुंचे वो मेरे हिसाब से वो सब विनर है। अपने फ्यूचर प्लान्स की बात करते हुए पवनदीप राजन ने बताया कि मैं सबसे पहले मुंबई में अपना घर लेना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ अपना स्टूडियो सेट करूंगा। मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। पवनदीप राजन ने बताया कि वो इंडियन आइडल 12 में हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट के साथ भी फ्यूचर में काम करेंगे। वो सभी के टच में रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सके। पवनदीप की बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इंडियन आइडल के सभी कंटेस्टेंट के बहुत क्लोज हो चुके हैं। एक तरह से वो परिवार की तरह रहने लगे थे और अब पवनदीप ने उन सभी के साथ काम करने की बात कही है। वह आप पवनदीप का ये नेचर कहेंगे या फिर खुशी के मारे वो ये बातें कह रहे हैं।